Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. हेलो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए 2011 में रिलीज हुई हॉरर थ्रिलर फिल्म रॉन्ग टर्न 4 ब्लडी बिगनिंग्स के साथ हाजिर हुई हूँ। इसे 80% गूगल यूजर्स ने पसंद किया है। इसके पहले 3 पार्ट्स ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। मूवी को समझने के लिए वो देखना ना भूलें। तो चलें मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होते ही हमें वेस्ट वर्जीनिया का सेंटोरियम दिखाया जाता है। वेस्ट वर्जीनिया के फॉरेस्ट से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं, क्योंकि पहले 3 पार्ट्स में इस फॉरेस्ट ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। ये सैनिटोरियम डिफॉर्म लोगों के लिए बनाया गया था, यानी ऐसे लोगों को जिनमें कोई बर्थ डिफेक्ट या कोई मेंटल डिसऑर्डर था, उन्हें यहाँ रखा जाता था। डॉक्टर ब्रैंडन और डॉक्टर एन वहाँ के इंचार्ज थे। डॉक्टर ब्रैंडन डॉक्टर एन को पेशेंट्स के बारे में डिटेल्स बता रहे थे। उनमें से एक पेशेंट डॉक्टर एन के बाल पकड़ लेता है और चुपके से एक पिन निकाल लेता है। डॉक्टर ब्रैंडन डॉक्टर एन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब वहाँ कुछ और डिफॉर्म लोगों को दिखाया जाता है, जिनमें 3 भाई थे। हम देखते हैं कि इनमें एक 3 फिंगर है, एक 7 टीथ और दूसरा 1 आई, यानी ये तीनों आपस में भाई थे। इन तीनों को लोग इल्लीगल ब्रदर्स कहते थे। इन लोगों ने अपने पेरेंट्स को भी खा लिया था। ये लोग बहुत ज़्यादा डेंजरस थे। 3 फिंगर्स अपनी 2 उंगलियां खा गया, जबकि 1 आई ने अपनी एक आंख निकाली और खा गया। तीसरा था 100 टीथ, जो हर वक्त अपने दांतों को रगड़ता रहता था और उसने बहुत सारे मरीजों को काटा, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। ये तीनों ही बहुत ज़्यादा डेंजरस थे, मगर अभी बहुत छोटे थे। हैरानी की बात तो ये थी कि डॉक्टर ब्रैंडन बताता है कि इन लोगों को पेन नहीं होता। अब सीन शिफ्ट होते हैं उस पेशेंट पर जिसने डॉक्टर एन की पिन उतारी थी। वो पिन की मदद से लॉक खोलने की कोशिश कर रहा था, मगर नहीं खोल पाता। अब 3 फिंगर उसे कहता है कि ये पिन मेरी तरफ फेंको। 3 फिंगर बड़ी ही होशियारी से लॉक खोलने में कामयाब हो जाता है। ये तीनों मिलकर सिक्योरिटी गार्ड को मार देते हैं और सभी सेल्स को खोल देते हैं। हर तरफ से पेशेंट्स आज़ाद हो चुके थे। 1 आई और 3 फिंगर डॉक्टर एन को इलेक्ट्रिक शॉक्स दे देकर मार देते हैं, जबकि डॉक्टर ब्रैंडन को भी पकड़ लिया जाता है। अब ये लोग उसे भी बड़ी बेरहमी से मार डालते हैं और इसके साथ ही सीन कट हो जाता है। अब 29 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम 9 स्टूडेंट्स को देखते हैं। ये लोग स्नो एंजॉय करने आए थे और इन्होंने अपने एक फ्रेंड के अपार्टमेंट में जाना था, मगर अचानक तूफान में फंस जाते हैं। अब उन्हें एक बिल्डिंग नजर आती है और ये उसमें जाने लगते हैं। हम देखते हैं कि ये बिल्डिंग कोई और नहीं बल्कि वही सेंटोरियम था, जिसमें सभी म्यूटेंट्स कैद थे और अब आज़ाद घूम रहे थे। वो लोग अंदर चले जाते हैं और उस जगह को एक्सप्लोर करने लगते हैं, क्योंकि वो इस जगह पर पहली दफ़ा आए थे। उन्हें अंदर जाते ही ये आइडिया तो हो जाता है कि शायद ये कोई पुराना हॉस्पिटल है। जब वो इंचार्ज ऑफिस की इंस्पेक्शन कर रहे थे तो उन्हें एक वाइन मिल जाती है। उसके साथ ही उन्हें पेशेंट्स की फाइल भी नज़र आती है, जहां उन्हें पता चलता है कि यहाँ डिफॉर्म लोगों को रखा जाता था। दूसरी तरफ तीनों भाई किसी को लेकर सेंटोरियम में आ रहे थे। अब हम देखते हैं कि 3 स्टूडेंट्स नाइट स्टे के लिए जगह ढूंढ रहे थे कि उन्हें कुछ नजर आता है। उनमें से विंसेंट नामी लड़का चेक करने जाता है, मगर अचानक उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है। जीना और केनिया चेक करने जाती हैं। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, मगर ये सिर्फ विंसेंट का मजाक था। वो उन्हें डरा रहा था। अब ये लोग गुस्सा करते हुए वहाँ से चली जाती हैं। हम देखते हैं कि कोई उनका पीछा कर रहा है। विंसेंट अकेले ही जनरेटर रूम ढूंढने चला जाता है। जनरेटर ऑन करते ही लाइट आ जाती है। क्योंकि ये लोग अमेरिकन स्टूडेंट्स थे, इसलिए वो पार्टी के बहुत शौकीन थे। लाइट आने पर वो शोर करने लगते हैं और एंजॉय करते हैं। हम देखते हैं कि अभी भी मुसलसल कोई इन पर नजर रखे हुए था। पार्टी के दौरान उन्हें एक डीवीडी मिलती है। डैनियल उसे प्रोजेक्टर में लगाता है तो पता चलता है कि यहाँ के पेशेंट्स का चेकअप और टेस्ट काफी बुरे तरीके से किया जाता था।
अब एक लड़की लॉरेन बताती है कि उसका भाई ऐसी ही खतरनाक स्टोरीज बताया करता था कि वो लोग काफी डेंजरस थे। ये म्यूटेंट्स लोगों को मार कर खा जाते थे अगर कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। अब सभी लोग अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। आधी रात को विंसेंट सो नहीं पाता। वो बाहर वॉक करने चला जाता है। उसे वॉल्टर खड़ा नजर आता है। ये वही लड़का था जिसके केबिन में इन्होंने जाना था। वो जैसे ही वॉल्टर को हाथ लगाता है तो वॉल्टर डेड था। ये देखकर विंसेंट खौफजदा हो जाता है, मगर तभी कोई आकर उसे भी जान से मार डालता है। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां तूफान अभी तक रुका नहीं था। जीना सबसे विंसेंट के बारे में पूछती है, मगर वो उसे कहीं भी नजर नहीं आता। और तो और उनका सारा सामान भी गायब हो चुका था। अब 4 स्टूडेंट्स बेसमेंट में जाते हैं और उन्हें वहां पर बहुत सारे वेपन्स नजर आते हैं। आगे वो देखते हैं कि बहुत सारा ब्लड लगा हुआ था। ये देखकर वो परेशान हो जाते हैं। अब वो चारों मुख्तलिफ डायरेक्शंस में जाने लगते हैं। जेन किचन में जाती है जहां सॉटूथ ब्रूटन के टुकड़े बना रहा था और 3 फिंगर उसे लेकर चला जाता है। जेन वहां से भाग जाती है और सबको बताने लगती है कि ब्रोटन की डेथ हो गई है। इतने में ब्रोटन के जैकेट में कोई चीज उनके पास आकर गिरती है। केनिया इसे चेक करने आगे जाती है। हम देखते हैं कि इसमें ब्रोटन का कटा हुआ सर था। ऊपर से एक वायर आती है जो क्लेयर के गले में अटक जाती है। सब उसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। अब वो लोग वहां से भागने के लिए चिल्लाने लगते हैं। जब वो बाहर जाते हैं तो उनकी स्नो मोटर्स नहीं चल रही थी। लॉरेन क्योंकि स्काई चैंपियन थी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो स्काई करते हुए जाएगी और हेल्प लेकर आएगी। क्योंकि वहाँ स्नो स्टॉर्म था और उनके पास गर्म कपड़े नहीं थे, इसलिए वो लोग इंचार्ज ऑफिस में स्टे करने का फैसला करते हैं। अब ये लोग इंचार्ज ऑफिस में जाकर अंदर से लॉक कर लेते हैं। ये लोग अपनी प्रोटेक्शन के लिए टूल्स लाने का फैसला करते हैं। उनमें से 3 काइल, डैनियल और सारा बेसमेंट से टूल्स लेने के लिए चले जाते हैं और 3 फिंगर उनके पीछे जाता है। वो एक केज में छुप जाते हैं। 3 फिंगर के जाने के बाद वो बहुत सारे टूल्स उठा लेते हैं। दूसरी तरफ 1 आई दरवाजे में सुराख करके केनिया के बाल पकड़ लेता है, मगर ब्रीच बड़ी होशियारी से 1 आई के हाथ पर ब्लेड मारती है और केनिया को छुड़वा लेती है। उधर वो तीनों बेसमेंट से भाग रहे थे कि सॉटूथ उन्हें देख लेता है। सॉटूथ डेनियल को पकड़कर किचन में बांध देता है। काइल और सारा ऑफिस में पहुंच जाते हैं, मगर डेनियल वहां तक नहीं पहुंच पाता। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम अपने साथी को बचाएंगे। ये लोग किचन में देखते हैं तो डेनियल पर टॉर्चर किया जा रहा था। ये लोग उसके मसल्स काट रहे थे और उन्हें फ्राई करके खा रहे थे, जबकि वो अभी तक जिंदा था। आखिरकार डेनियल मर जाता है। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम इन तीनों म्यूटेंट्स को ट्रैप करेंगे और मार डालेंगे। इनका प्लान काम करता है और ये मिलकर उन्हें जेल में बंद कर देते हैं। काइल म्यूटेंट्स को जलाने का कहता है, लेकिन केनिया उसे रोक लेती है। अब ये लोग काइली को वहां छोड़कर खुद सोने चले जाते हैं। मजे की बात तो ये थी कि उन तीनों को उसी जेल में लॉक किया गया जहां वो 29 साल से बंद थे और वो पिन अभी तक वहां मौजूद थी। हमेशा की तरह 3 फिंगर बड़ी चालाकी से लॉक खोल लेता है और काइली को पकड़ लेता है। केनिया उसे चेक करने आती है, लेकिन वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। तभी अचानक डोर पे कोई होता है जो फुली कवर्ड था। वो लोग उसे म्यूटेंट समझकर मारना शुरू कर देते हैं, मगर जब देखती हैं तो वो काइल था और उसकी जुबान कटी हुई थी। अब वो तीनों उनके पीछे होते हैं। भागते भागते तीनों स्टूडेंट सामान वाले रूम में पहुंच जाते हैं। ये लोग विंडो से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारी विंडोज सील थी। तीनों म्यूटेंट्स वहां पहुंच जाते हैं और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि दरवाजा टूटे, सारा बर्फ से रास्ता बना लेती है। जेन के अलावा सभी बाहर निकल जाते हैं, मगर जेन बर्फ में फंस जाती है। म्यूटेंट्स जेन को मार देते हैं और बाकियों का पीछा करने लगते हैं। अब म्यूटेंट्स ब्रिजिट को पकड़ लेते हैं और वो उन पर नाइफ से अटैक करती है, मगर वो ब्रिजिट को मार डालते हैं। उधर लॉरेल बर्फ में फ्रोजन दिखाई जाती है, जो रात में हेल्प के लिए निकली थी। अफसोस की बात तो ये है कि रोड उसके बिल्कुल सामने थी,
मगर शायद तूफान की वजह से उसे रोड नज़र नहीं आई और उसने हिम्मत हार दी। अब सिर्फ सारा और केनिया बचे थे। वन आई केनिया को मारने वाला था कि सारा उसे मार डालती है और वो दोनों वहाँ से जाने लगती हैं। मगर वहाँ एक इनविजिबल वायर थी जिसकी वजह से उनका सर कट जाता है। अचानक थ्री फिंगर वहाँ आ जाता है और उनके सर उठाकर ले जाता है। इसके साथ ही मूवी का एंड हो जाता है। Please don't forget to subscribe, follow my social handles. Thank you for watching.